नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके रिपोर्टर। बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े सपने दिखाना और उन सपनों को फिर चूर चूर कर देना, ये सरकारों की पुरानी आदत रही है। आज भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह 11:30 बजे के करीब श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य की जनता जो कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रही है, उसे एक बड़ी राहत देते हुए 1350 करोड़ रुपए का एक मेगा पैकेज जो है उसका अनाउंस किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की जनता जिस तरह से आर्थिक तंगी झेल रही है कोविड-19 में, उसे देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि आने वाले 1 साल तक बिजली का बिल और पानी के बिल में 50% की रियायत जो है वो जनता को दी जाएगी। लेकिन जनता की ये खुशी प्रशासन को कुछ घंटे भी बर्दाश्त नहीं हुई। प्रशासन ने 2:43 के आसपास प्रशासन की तरफ से प्रशासन के एक अधिकारी के द्वारा ट्वीट किया गया और उसमें ये कहा गया कि जो ये लोग समझ रहे हैं कि लोग आम जनता को ये रियायत दी गई है, दरअसल ये रियायत आम जनता के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री जो जम्मू कश्मीर में मौजूद है उनके बेसिक प्लान जो होंगे उसमें 50% की कटौती जो है वो की गई है और उसमें रियायत दी गई है 50%। आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा कहा गया। इस स्टिमुलस पैकेज में एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। वो किसान हो, आम परिवार हो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबके लिए ये निर्णय तो हमने आपने किया सुना है। कि किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद इस बात को कह रहे हैं और अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं कि कोविड-19 में जिस तरह से आर्थिक तंगी से जम्मू कश्मीर की जनता जूझ रही है, फिर वो चाहे लोअर दर्जे का व्यक्ति हो, मध्यम दर्जे का हो या फिर जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं जम्मू कश्मीर में लगी हैं, जो व्यापारी वर्ग है वो हो, उन सभी को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है और उसी को देखते हुए ये रियायतें जो हैं उन्हें दी गई थी। लेकिन लोगों का जो एक सपना, लोगों ने जो इस घोषणा के बाद इस सपने को अपनी आंखों में जो देखा कि चलिए आने वाले 1 साल तक जो आर्थिक तंगी से वो झेल रहे हैं उन्हें निश्चित रूप में एक रियायत मिलेगी और वो लोग जो हैं वो अब उन्हें बिजली के बिल और पानी के बिल में कम से कम 50% की रियायत सरकार की तरफ से दी गई है। लेकिन लोगों की खुशी जो है वो सरकार से शायद देखी नहीं गई, इसीलिए महज 3.25 घंटे के भीतर ही प्रशासन के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें यह कहा गया कि ये आम जनता के लिए रियायत नहीं है, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए रियायत है। उनके बेसिक प्लान में जो है उनके लिए ये रियायत जो है वो दी गई है। हालांकि इसके साथ साथ कई और घोषणाएं जो हैं वो की गई थी। लोगों को ये इसलिए भी एक बहुत खास लगा था क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक नए गवर्नर जो हैं उन्होंने पदभार संभाला है और जिस तरह से वो आते ही उन्होंने अपने कामकाज को देखना शुरू किया है। राज्य के माफ़ कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर यूटी के अलग अलग हिस्सों में जाकर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो लोगों की मुश्किलों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। इसीलिए उनके इस वादे पर भी लोगों ने काफ़ी गर्मजोशी से उनके इस घोषणा का स्वागत किया और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप में अब उन्हें एक राहत जो है बिजली के बिल और पानी के बिल में 50% की जो कटौती की गई है, जो रियायत दी गई है, उसमें उन्हें एक रियायत ज़रूर मिलेगी। लेकिन लोगों ने जो अपनी आंखों में सपना देखा था वो सपना धुंधला हो गया महज कुछ घंटों के भीतर ही। निश्चित रूप में आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इसे एक मुद्दा जरूर बनाएंगी और कटाक्ष करेंगी, न केवल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पर बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी इसका कटाक्ष देखने को मिलेगा। क्योंकि
जब ये फैसला हुआ, जब ये अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद बीजेपी के कई लीडरों के बयान सामने आए और उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से इस बिल में कटौती की गई है वो लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू के दौरे पर थे, तब बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो उनसे जाकर मिला था और लोगों की मुश्किलों को कहीं ना कहीं उनके सामने रखा था। उनकी ही कोशिशों की वजह से इस तरह का फैसला जो है वो मुमकिन हो पाया है और लोगों को इतनी बड़ी रियायत जो है वो प्रशासन की तरफ से दी गई है। अब वो बीजेपी के नेता भी कटघरे में होंगे, जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कटघरे में होगा। लोग तो सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, लोग निंदा भी करेंगे, लोग सवाल भी पूछेंगे, लेकिन अब एक मौका जो है वो विपक्षी पार्टियों को निश्चित रूप में मिल गया है और उस मौके को भुनाने में विपक्षी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि एक सपना, एक आम आदमी को जो दिखाया गया था वो सपना अब चूर चूर हो गया है। और जो उन्होंने एक सोच अपने मन में बनाई थी कि आने वाले 1 साल तक उन्हें रियायत जो है बिजली के बिल और पानी के बिल के रूप में मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो अधिकारी की तरफ से, जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक बड़े अधिकारी की तरफ से ट्वीट किया गया है, उस ट्वीट में ये साफ साफ कहा गया है कि ये जो रियायत है, ये रियायत आम जनता के लिए नहीं है, जनता के बिजली के बिलों में ये रियायत नहीं दी गई है। ये रियायत दी गई है इंडस्ट्रीज़ के बेसिक प्लान के ऊपर। जो उनका बेसिक प्लान होगा, जो उनकी डिमांड होगी, उस पर जो है 50% का जो है वो कटौती की गई है। निश्चित रूप में जब सुबह ये खबर आई थी तो न केवल स्थानीय मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया में भी बड़े जोर शोर से इस बात की बड़ी सराहना हुई थी कि जहां पूरा विश्व इस समय कोविड-19 के चलते आर्थिक तंगी से झेल रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में नए नए पदभार संभालने वाले मनोज सिन्हा ने कितना साहस दिखाया है और किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है कि बिजली के बिल और पानी के बिल में कटौती जो है की है। इस बात की बेहद ज़्यादा सराहना हुई थी, लेकिन ये खुशी लोगों की चंद घंटे भी टिक नहीं पाई और प्रशासन ने ये क्लैरिफिकेशन देते हुए स्पष्ट कर दिया कि ये जो पूरा का पूरा रियायत है ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्रीज़ के बेसिक प्लान के लिए है, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर दोबारा से खड़ा करने के लिए है। तो निश्चित रूप में ये भी गवर्नर की तरफ से कहा गया था कि वो जो आज वादे कर रहे हैं ये सिर्फ खोखले वादे नहीं होंगे, वो वही बातें कह रहे हैं जो पूरा कर सके, जिसके लिए बाकायदा फाइनेंस उनके पास अवेलेबल हो और जिसे वो अपनी तरफ से पूरा करने का दम रख सकें। उन्हीं बातों को जो है वो आज यहाँ पर घोषणा के रूप में लोगों को बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस फैसले को बदला गया है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार।